तो इस कहानी का हीरो रैंतारो इतना भयानक होता है कि कोई भी उसे देखता है तो डर के मारे अपना मुंह घुमा लेता है। लड़के तो उसे देख के अपनी पैंट गीली कर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन वो स्कूल जा रहा था, लेकिन उसको देखकर ना काफी सारे लोग डर रहे थे। लेकिन तभी रास्ते में उसके कुछ स्कूल के दोस्त उसे दिखाई देते हैं, जो कि दूसरे बंदों के साथ पंगे कर रहे थे। और जो गुंडे लोग थे वो जानबूझकर रैंतारो के दोस्त से भिड़ रहे थे ताकि वो थोड़ा पंगा ले सके। मतलब उन्हें उसमें मजा आता है एक तरह से। और वो लोग वहाँ पर रैंतारो से मिलना चाहते थे और उससे पूछते हैं कि आखिरकार वो तुम्हारी क्लास का डरावना बंदा कहाँ पे है। तभी उसका दोस्त बोलता है, अरे ब्रो तू फिक्र मत कर, वो बस यहाँ पे आने ही वाला है। और इसके बाद तभी वहाँ रैंतारो आता है और जब वो दोनों बंदे पीछे मुड़कर देखते हैं तो रैंतारो की शक्ल ना काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी और वो लोग केवल उसकी शक्ल देखकर डर के मारे वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। इसके बाद रैंतारो अपने दोस्तों को समझाने लगता है, अरे गधों इस तरीके से लड़ाई मत किया करो। और उसके दोस्त बोलते हैं, अबे ये सब तेरे चक्कर में हो रहा है, तूने किसी को मारा था, इस कारण वो लोग हमारे पास आए थे। और इसके बाद रैंतारो बोलता है, यार ऐसा तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। और इसके बाद वो पिछली रात की बातें बताने लगता है, जहाँ एक कपल लड़ाई कर रहा था। वहाँ लड़की ने लड़के को थप्पड़ मारकर चली जाती है और रैंतारो को लगता है कि शायद लड़के को बुरा लगा होगा। वो उसको थोड़ा सिंपैथी देने के लिए जाता है, लेकिन लड़का उसकी शक्ल देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। और उसका दोस्त बोलता है, हाँ भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तू रात के टाइम किसी के पास जाएगा तो वो बंदा तो ऑब्वियसली डरेगा ही, आखिर तू है ही इतना भयंकर। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, लड़कों का कॉलेज अलग था और लड़कियों का कॉलेज अलग था, लेकिन दोनों अगल बगल में पड़ोस में ही थे। और मेन बात यह है कि लड़के और लड़कियां दोनों ही आपस में काफी ज्यादा नफरत करते हैं। मैंने ये बात अभी क्यों बताया आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। मतलब अपने हीरो का ग्रुप स्कूल की तरफ जा रहा था और लड़कियों का ग्रुप उनके बगल से गुजरता है। तभी एक लड़की का रुमाल नीचे गिर जाता है और एक बंदा उसे उठाकर लड़की को देने लगता है, लेकिन वो लड़की बोलती है, अब इस पे तुम्हारा हाथ लग गया ना, इस कारण मैं इसको नहीं लेने वाली। और लिटरली काफी बुरे तरीके से इंसल्ट करते हुए चली जाती है। और रैंतारो के दोस्त भी आपस में बात करने लगते हैं कि ये लोग कभी भी नहीं सुधरने वाले, मतलब अभी भी इनमें काफी ज्यादा गुस्सा है। इसके बाद हमें थोड़ा स्कूल के बारे में बताया जाता है। जो लड़कियों का स्कूल था वो काफी ज्यादा रिच स्कूल था। आप कह सकते हो कि वहाँ पे काफी अच्छे घर की लड़कियां पढ़ा करती थी, लेकिन लड़कों का स्कूल सरकारी स्कूल टाइप था। मतलब उनका फ्यूचर सब्जी बेचने में ही गुजरने वाला है। इस कारण लड़कियां इतना ज्यादा नफरत करती थी लड़कों को। मतलब देखा जाए तो अपने लौंडे बुरे नहीं है, वो तो बस लड़कियों ने फालतू में गलत फहमी पाल रखी है। आप लोग समझ ही सकते हो, जैसे कि आप और हम काफी ज्यादा शरीफ है, लेकिन लड़कियों को लगता है कि हम काफी ज्यादा बेकार है। इसके बाद हमें थोड़ा सा ये भी पता लगता है कि जो लड़कियों का स्कूल है उसके पर्दे हमेशा लगे रहते हैं ताकि उन्हें किसी भी लड़के की शक्ल देखने को ना मिले। लिटरली देख रहे हो कितनी ज्यादा नफरत करते हैं लड़कियां। सच बताओ तो भाई ऐसा सीन मेरे स्कूल में भी था, लड़के और लड़कियों के बीच पर्दा लगा देते थे स्कूल वाले। स्कूल लाइफ की ऐसी की तैसी हो गई थी। इसके बाद लड़के कैरियोके जाने का प्लान करते हैं, लेकिन रैंतारो मना कर देता है। मतलब उसको घर पे थोड़ा जल्दी जाना था। और इसके बाद जब वो घर जाता है तो उसकी मम्मी काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है, तुम इतना लेट कैसे हो गए। तब रैंतारो बोलता है, मम्मी स्कूल काफी ज्यादा दूर है और साथ ही आज बारिश भी हो रही थी, इस कारण थोड़ा लेट हो गया। और आपको पता है कि इस काम में मैं काफी ज्यादा बेकार हूँ और कोई भी मेरे वजह से रेस्टोरेंट में नहीं आता। और मम्मी बोलती है, कोई बात नहीं, यहाँ पे केवल एक ही कस्टमर है और अभी बारिश भी हो रही है तो इस कारण कोई ज्यादा लोग आएंगे भी नहीं। और उसकी मम्मी बोलती है, मुझे पता है कि तुम इसे हैंडल कर लोगे। और इसके बाद उसकी मम्मी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रैंतारो बेकरी वाला आउटफिट पहन लेता है और बताने लगता है, मेरी फैमिली एक तरह से बेकरी चलाती है और कभी कभी थोड़ा स्टाफ की कमी हो जाती है, इस कारण मुझे भी यहाँ काम करना पड़ता है। वैसे मैंने अपने दोस्तों को इसके बारे में नहीं बताया है कि हमारी बेकरी की दुकान है। इसके बाद रैंतारो सोचने लगता है कि मम्मी ने कहा था कि एक कस्टमर है और वो चारों तरफ देखता है और उसे एक लड़की बैठी हुई दिखती है और लिटरली उसके आगे काफी ज्यादा प्लेट्स रखे हुए थे। और वो सोच रहा था कि इतनी छोटी लड़की आखिरकार इतना सारा खाना कैसे खा सकती है। और इसके बाद लड़की भी ना रैंतारो की तरफ देख के बोलती है और दोनों का आई कांटेक्ट होता है। और अभी वो लड़की वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गई थी, जिससे उसका केक गले में अटक गया था। इसके बाद रैंतारो उसको पानी लाकर देता है और वो मन में सोचता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मिडिल स्कूल की लड़की है, आखिरकार ये इतना ज्यादा कैसे खा सकती है। वो लड़की तो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गई थी और वो धन्यवाद बोलकर वहाँ से फटाक से भाग जाती है। और रैंतारो फिर सोचने लगता है, शायद मुझे लगता है कि वो मेरी शक्ल देखकर डर गई। इसके बाद उसकी मम्मी उस लड़की के बारे में बताने लगती है, उसका नाम वागुरी है और वो काफी टाइम से हमारे शॉप पे आती है। रैंतारो बोलता है, मम्मी मुझे नहीं लगता कि अब वो यहाँ दोबारा आएगी, वो मुझे देख के डर गई थी। उसकी मम्मी बोलती है, तुम सभी को एक जैसे मत समझो, मतलब वो किसी को भी उसकी शक्ल से जज नहीं करती और हर वक्त तुम अपने आप को जिम्मेदार मत माना करो सभी चीजों को लेकर। और अगर वो हमारे शॉप में नहीं आती तो मैं उसे जबरदस्ती हमारे शॉप में लाऊंगी। इसके बाद रैंतारो को क्लास में दिखाया जाता है और वो अभी भी उन सब चीजों के बारे में सोच रहा था। और वो लिटरली सोच रहा था, मैं मिडिल स्कूल जाऊंगा और अगर मुझे वहाँ वो लड़की दिखाई देगी तो उससे मैं माफी मांग लूंगा। और इसके बाद तभी रैंतारो के दोस्त उसके पास आते हैं और बोलते हैं, चल भाई आज साथ में खाना
खाना खाते हैं। रैंतारो बोलता है आज मेरा मन नहीं कर रहा, तुम लोग खा लो, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी एक बंदा बोलने लगता है तुम लोगों को पता है कि रैंतारो जानबूझकर लोगों के बीच में दूरियां बनाने की कोशिश करता है। मतलब वो सोचता है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इस कारण वो लोगों से दूर रहने की कोशिश करता है। और इसके बाद रैंतारो सोचता है कि मुझे उस लड़की के पास जाना चाहिए, लेकिन वो उस प्लान को कैंसिल कर देता है। वो सोचता है अगर वो मुझे देखकर फिर से डर गई तो क्या होगा। और इसके बाद रैंतारो को अपने घर पर दिखाया जाता है। तभी उसकी मम्मी कमरे में आती है और बताती है कि वागुरी तुमसे मिलना चाहती है। और इसके बाद फाइनली रैंतारो वागुरी से मिलता है और वो उससे माफी मांगने वाला था, लेकिन तभी वागुरी बोलती है पहले हम कुछ खा लेते हैं। और इसके बाद दोनों टेबल पर आमने सामने बैठते हैं। और लिटरली रैंतारो वहाँ पे सोच रहा था ये लड़की मुझे ट्री देना चाहती है, वो भी मेरे शॉप के अंदर। और इसके बाद वागुरी बोलती है मुझे माफ करना, मैं कल भाग गई थी बिना तुम्हें कुछ बोले, और वो इसलिए रैंतारो को केक खिलाना चाहती थी। तब रैंतारो बोलता है तुम एक बार खा लो, मतलब मैं तो खाता रहता हूँ। और दोनों वहाँ पे थोड़ा नौटंकी करते हैं। इसके बाद वागुरी केक खाने लगती है और बताती है मुझे काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है, लेकिन सच बताओ तो यहाँ का केक मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और रैंतारो भी उसको खाते हुए देखकर काफी ज्यादा अंदर से खुश हो रहा था। फिर वागुरी बताने लगती है कल तो तुम काफी ज्यादा हैरान हो गए होगे मेरे आगे इतना सारा केक देखकर। तब रैंतारो मना करता है, लेकिन मन में वो यस करता है एक तरह से। वागुरी बताती है कल बारिश भी हो रही थी तो मैंने सोचा कि एक दो केक और खा लिया जाए, इस कारण मैं वहीं पे बैठी रह गई थी। और इसके बाद दोनों आपस में नाम पूछते हैं। वागुरी रैंतारो को देखकर काफी अच्छे तरीके से बात कर रही थी और रैंतारो सोचता है मैंने पहला इंसान देखा जो मुझसे खुद मिलना चाहता है और मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं रहा, मतलब मम्मी के बाद ये पहली इंसान है। फिर वागुरी बोलती है सच बताओ तो मैं तुम्हारी शक्ल देखकर वहाँ से भागी नहीं थी, और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे शॉप पे पहली बार आई थी या फिर तुम मेरी मदद पहली बार कर रहे थे, तुमने कभी मुझे नोटिस नहीं किया होगा। और रैंतारो भी शायद मन में सोचता है हाँ ये हो सकता है कि मैंने कभी नोटिस ना किया हो। और इसके बाद तभी रैंतारो चिल्लाते हुए बोलता है अच्छा तो फिर कल तुम भागी किस लिए थी। और उसकी मम्मी और शॉप पर एक औरत भी थी और वो बोलने लगती है थोड़ा धीरे बोलो बच्चों, इतना तेज थोड़ी ना बोला जाता है। तब वागुरी उसे बताती है मुझे पहली बार कोई लड़का इतनी देर तक घूर रहा था, इस कारण मुझे काफी ज्यादा शर्म महसूस हुई और मैं फटाक से भाग गई। और ये सुनकर रैंतारो काफी ज्यादा घबरा जाता है, मतलब जब भी कोई बंदा उसको देखता है तो डर के भाग जाता है, लेकिन उसने पहली लड़की देखी है जो शर्मा कर भाग गई थी। और इसके बाद दोनों का आई कांटेक्ट होता है और दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं। इसके बाद रैंतारो बोलता है अभी रात ज्यादा हो गई तो मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। तब वागुरी बताती है मुझे एक केक का ऑर्डर करना है और वो केक का ऑर्डर करने जाती है। कुछ टाइम बाद रैंतारो बोलता है तुम सच में अकेले चली जाओगी ना, क्योंकि अभी काफी रात हो गई है और स्टेशन भी काफी दूर है। और वागुरी बोलती है तुम फिक्र मत करो, तुम ये भी बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुमसे डर के भाग गई थी, मैं सच बताऊं मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरी और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे इतने अच्छे तरीके से बात करने के लिए। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और रैंतारो अपने कमरे में आता है और वो काफी ज्यादा शर्मा रहा था, मतलब लिटरली पहली बार उससे एक लड़की ने इतने अच्छे तरीके से बात करी थी। इसके बाद रैंतारो सोच रहा होता है मतलब बचपन से ही मुझे सभी लोग रिजेक्ट करते आए हैं, लेकिन वो वागुरी की उसी बात को याद कर रहा था जब उसने कहा था मेरा हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो गया था जब तुम मेरी तरफ देख रहे थे। और ये सारी बातें सोचकर वो काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था। इसके बाद तभी उसकी मम्मी कमरे में आती है और बताती है वागुरी ने कहा कि वो यहाँ कुछ भूल गई थी, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी तो तुम जल्दी से जाकर उसको देकर आ। और इसके बाद हमें दो बंदे दिखाई जाते हैं और वो दोनों वागुरी को छेड़ रहे थे, बोल रहे थे तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, हाइट तुम्हारी कम है लेकिन काफी ज्यादा क्यूट हो, तो चलो थोड़ी मस्ती करने चलते हैं। फिर हमें रैंतारो दिखाया जाता है जो काफी स्पीड में वागुरी को ढूंढ रहा था, मतलब वो चारों तरफ देखता है लेकिन उसको कहीं पे भी नजर नहीं आती। इसके बाद तभी रैंतारो की नजर उन दोनों के ऊपर जाती है और ये दोनों बंदे वही थे जो सुबह उसके दोस्तों को परेशान कर रहे थे। और वो दोनों बात करने लगते हैं तुम रैंतारो के साथ आखिरकार क्या कर रही थी, मतलब इतना ज्यादा बदसूरत इंसान है और तुम उसकी गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और इसके बाद लिटरली वो दोनों रैंतारो की काफी ज्यादा बुराई करते हैं और बोलते हैं तुम्हें उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, नहीं तो तुम्हें भी काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। और रैंतारो को मदद करने जाना था लेकिन वो काफी ज्यादा डर गया था कि कहीं वागुरी भी उसे उसी टाइप का लड़का ना समझे, क्योंकि एक तरह से उसका स्कूल भी काफी बेकार है और वो भी काफी बेकार दिखता है। और अभी वागुरी बोलती है क्या तुम सच बोल रहे हो, और ये सुनकर रैंतारो और भी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद वागुरी बोलने लगती है बस तुमने कुछ बातें सुन ली और उस कारण तुम उसको जज करते हो, अगर तुम उससे बात करोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि वो कितना अच्छा लड़का है। वागुरी उन्हें बोलती है तुम दोनों बेकार हो जो दूसरों के बारे में गलत अफवाह फैलाते हो। और लिटरली वहाँ पे एक बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो वागुरी को पंच मारने जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ रैंतारो सही टाइम पर आ जाता है और वो पंच उसको लग जाता है और रैंतारो के सिर में थोड़ा सा चोट भी लग गया था। और रैंतारो बोलता है आखिरकार तुम इसके साथ क्या करना चाहते थे। उसे देख के वो दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा डर गए थे और फटाक से वहाँ से भाग जाते हैं। अभी वागुरी काफी ज्यादा डर गई थी और उससे काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है और बोलती है सब मेरे कारण हो गया, प्लीज मुझे
माफ कर दो। रैंतारो बोलता है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और उनका पंच मेरे को बिल्कुल भी असर नहीं किया। मेरा सिर थोड़ा दीवार पे लग गया था, इस कारण थोड़ा सा ब्लड निकल रहा है, तुम फिक्र मत करो। और एक तरह से वो कहता है, मेरे पनिशमेंट के लिए ये काफी अच्छा था। और तभी वागुरी बोलती है, क्या मतलब, तुम उस पंच से बच सकते थे? और वो बोलता है, हाँ मैं बच सकता था, लेकिन मुझे तुम पे एक तरह से ट्रस्ट नहीं हुआ। मतलब मुझे लगा कि तुम भी बाकी लड़कियों की तरह होगी जो मुझे बुरा समझती है, लेकिन ऐसा नहीं है। और वो भी वागुरी से काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है। वागुरी भी बोलने लगती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए। और रैंतारो मन में सोच रहा होता है, सच में ये लड़की काफी अच्छी है, मतलब मेरे जैसे इंसान को अच्छा मानती है तो काफी अच्छी लड़की है। और इसके बाद वागुरी उसका सिर साफ करते हुए बोलने लगती है, आखिरकार मुझे समझ में नहीं आता कि सभी लोग तुमसे इतना डरते क्यों हैं? तुम तो इतने अच्छे इंसान हो। और वो बोलती है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बोलना भूल गई, और मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इस टाइम पे वो इतनी ज्यादा क्यूट लग रही थी कि मानो कोई अप्सरा धरती पे आ गई हो। रैंतारो सोच रहा होता है, मैं कितना ज्यादा अजीब हूँ, मतलब दूसरों के कारण मैं अपने आप को काफी पीछे धकेलते गया, लेकिन आज पहली बार मुझे किसी ने धन्यवाद बोला है। और सच बताओ, मुझे ये बातें और भी ज्यादा सुनना है। और इसके बाद रैंतारो उसे स्टेशन पे छोड़ने के लिए जाता है, और फिर दोनों थोड़ा बहुत बात करते हैं। और वागुरी जाने लगती है और जाते वक्त बोलती है, रैंतारो अगली बार जब मैं तुम्हारे शॉप पे आऊंगी तो हम दोनों बैठकर केक खाएंगे। और लिटरली भाई, इसने फिर से मेरा हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट कर दिया, मतलब इतनी ज्यादा क्यूट लग रही थी इस टाइम पे। इसके अगले दिन रैंतारो को अपनी क्लास में दिखाया जाता है, और वो काफी ज्यादा घबरा रखा था, मतलब पूरी रात सो नहीं पाया था और केवल वागुरी के बारे में सोच रहा था। और इसके बाद रैंतारो लड़कियों के कॉलेज की तरफ देखता है, उसके पर्दे लगे हुए थे, लेकिन तभी रैंतारो नोटिस करता है कि कोई उस पर्दे को खोलने की कोशिश कर रहा है। और लिटरली इसके बाद वो पर्दा खुल जाता है, मतलब एक स्टूडेंट पर्दा खोलती है, और वो पर्दा खोलने वाली लड़की वागुरी थी। और अभी भाई दोनों का फिर से आई कांटेक्ट होता है, और लिटरली दोनों वहाँ पे फिर से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और दोनों एक दूसरे की तरफ लगातार काफी टाइम तक देखे जा रहे थे। और जैसे ही रैंतारो को रियलाइज होता है, वो फटाक से अपनी क्लास का पर्दा लगा दे। और ये बंदा अभी काफी ज्यादा सोच में डूबा हुआ था, मतलब वो वागुरी के बारे में सोच रहा था, और वो सोच रहा था कि वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरी, बल्कि सभी लोग मुझसे काफी ज्यादा डर जाते हैं, और साथ ही वो मेरे शॉप की कस्टमर भी है जो हमेशा मेरे शॉप पर आती है। लेकिन अभी रैंतारो के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो उनके सबसे बड़े दुश्मन वाले स्कूल की अपोनेंट थी, मतलब कियो हाई की स्टूडेंट थी। और ये चीजें मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से बता रखी है कि दोनों स्कूलों के बीच में कितनी अच्छी वाली दोस्ती है। इसके बाद रैंतारो बता रहा होता है कि आज भी स्कूल से घर आते टाइम वो लड़कियां सचमुच काफी वियर्ड तरीके से हमारी तरफ देख रही थी। और इसके बाद तभी रैंतारो के बाकी दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं, और वो सभी उसी स्कूल के बारे में बात करने लगते हैं। और ओसामी जो भाई, वो तो लिटरली वहाँ पर काफी ज्यादा बैड बंदा था, मतलब वो काफी ज्यादा बुराई कर रहा था। लेकिन रैंतारो के दिमाग में तो अभी कुछ और ही चल रहा था, मतलब उसके दिमाग में तो वागुरी की बातें चल रही थी, और वो सोचने लगता है कि सचमुच मैंने काफी ज्यादा बेवकूफी की, मतलब मैंने वागुरी के बारे में इतनी सारी चीजें सोच ली थी। और इसके बाद तभी ओसामी बताने लगता है, भाई तुझे कुछ हुआ है क्या? मतलब जैसे ही तू कियो हाई स्कूल को देखता है, तू काफी ज्यादा वियर्ड हरकतें करने लगता है। और रैंतारो भी ना काफी ज्यादा हैरान होकर बोलता है, भाई तू पागल है क्या? आखिरकार मैं इस तरीके की हरकतें क्यों करूंगा? और इसके बाद ना सभी क्लास के बंदे उसकी तरफ देखने लगते हैं, थोड़ा तेज बोला था ना इसलिए। और ये देखकर उसके दोस्त भी काफी हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, भाई तूने कुछ ज्यादा ही रिएक्शन दे दिया उस बात पर। इसके बाद फिर टीचर पढ़ा रहे होते हैं, और साथ ही रैंतारो के दिमाग में अभी भी वही सारी बातें चल रही थी कि अब मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वागुरी-सान कभी भी हमारे रेस्टोरेंट में आएगी। अब उसको मेरी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है, और एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। मतलब अगर लोगों को पता लग जाएगा कि वो हमारे रेस्टोरेंट में आती है तो उसके बारे में काफी गलत सोचेंगे। और इसी तरह उसके दिमाग में और भी काफी सारे विचार आ रहे थे, और सचमुच वो बंदा काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। और इसके बाद तभी ओसामी बोलता है, भाई आज तो तू फ्री है ना? मतलब आज फ्री है तो हम कहीं चल सकते हैं ना? और लिटरली रैंतारो बताता है, हाँ भाई आज मैं एकदम फ्री हूँ। ये सुन के उसके सभी दोस्त लोग काफी ज्यादा हैरान भी होते हैं। इसके बाद वो सभी लोग बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद काफी ज्यादा हैरान होने लगते हैं, मतलब सभी लोग केवल एक ही डायरेक्शन को देख रहे थे, और वो लोग सोचने लगते हैं, भाई आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? और इसके बाद वो भी देखने के लिए जाते हैं वहाँ पर, और लिटरली वो देखने के बाद बाकी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मतलब वागुरी वहाँ पर किसी का वेट कर रही थी, वो भी लड़कों के स्कूल के बगल में खड़े होकर। और ये देखकर रैंतारो तो भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और साथ ही बाकी लड़के आपस में बात करने लगते हैं, भाई आखिरकार कियो हाई स्कूल की लड़कियां हमारे स्कूल के सामने क्या कर रही हैं? और रैंतारो भी सोचने लगता है, भाई आखिर ये किससे मिलने के लिए यहाँ पर आई है? और इसके बाद ओसामी वागुरी के पास जाकर उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्कूल के सामने आने की? और वागुरी वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है, और ओसामी उसको और भी काफी ज्यादा डराने लगता है, काफी सारी बातें बोलने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर रैंतारो आ जाता है, और वो उसको उठाकर बोलने लगता है, तुम्हें लड़की
लड़कियों के साथ थोड़ा अच्छे ढंग से बात करना चाहिए। और इसके बाद वो वागुरी से माफी भी मांगने लगता है और वागुरी बोलती है तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद हमें ओसामी भी दिखाया जाता है। लिटरली बंदा काफी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही चिल्लाने लगा था। और इसके बाद तभी वहाँ पर कियो हाई स्कूल की और भी बाकी सारी लड़कियां आ जाती है और वो लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। वो लोग इस तरह से डर रही थी जैसे कि भाई ये लोग आखिरकार क्या कर देंगे उनके साथ। और इसके बाद वो लोग वहाँ से वागुरी को लेकर जाने लगते हैं और इसके बाद ओसामी बोलने लगता है तुम्हें इस तरह से नहीं जाना चाहिए, पहले तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। और लिटरली भाई वो लड़कियां सबसे पहले तो ओसामी को धक्का दे देती है और काफी बुरी तरह से उनकी तरफ देखने लगती है जैसे कि भाई वो लोग कोई साउथ की फिल्म के गुंडे हो। और लड़कियां वागुरी को लेकर वहाँ से जाने लगती है और वागुरी अभी भी वहाँ पर रेंतारो की तरफ देख रही थी। और इसके बाद लड़कों का ग्रुप भी वहाँ से जाने लगता है। इस टाइम पे ओसामी तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रखा था और रेंतारो सोचने लगता है भाई आखिरकार क्या हो रहा था वहाँ पर, और क्या वो कहीं मुझसे मिलने के लिए तो नहीं आई थी। और वो सोचता है आखिरकार वो मुझसे क्यों मिलने के लिए आएगी, मतलब मैं कुछ ज्यादा ही गलत सोच रहा हूँ। और इसके बाद तभी ओसामी रेंतारो की तरफ देखता है और काफी ज्यादा हैरान होकर बोलने लगता है भाई तेरा फेस काफी ज्यादा वियर्ड सा लग रहा है। और साथ ही बाकी लोग भी वहाँ पर बात करने लगते हैं और रेंतारो बोलता है तुझे बकवास करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद रेंतारो भी सोचने लगता है भाई आखिरकार मुझे क्या हो रहा है, मतलब मैं कहीं खुश तो नहीं हो रहा हूँ ना। अरे नहीं यार, आखिर मैं खुश क्यों होऊंगा। और सच बताओ तो मुझे अभी इन सभी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए और मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ को स्पेंड करना चाहिए। सच बताओ तो भाई ये एनीम एकदम साउथ की मूवी वाला फील दे रही है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। फिर इसके बाद वो लोग कैरियोके जाते हैं एंजॉय करने के लिए और ओसामी वहाँ पर गाना गा रहा था और भाई वो एक तरह से काफी बढ़िया गा रहा था। और इसके बाद साकू बताने लगता है रेंतारो तुमने अपना गाना चूज किया क्या। और रेंतारो बताता है हाँ भाई 5 मिनट और दे दे बस। और जो ओसामी होता है ना उसको 90 स्कोर मिलते हैं गाना गाने का। और वो बताता है सच बताओ तो मैं इससे भी बढ़िया स्कोर कर सकता था। साकू वहाँ पर रेंतारो को काफी गौर से नोटिस करता है और इसके बाद बोलने लगता है भाई तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या, मतलब अभी या फिर पहले या फिर कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई है ना तो तू हमारे साथ शेयर कर सकता है। मतलब साकू को पता लग गया था कि रेंतारो हमसे कुछ ना कुछ छिपा रहा है, मतलब उसके सर पर चोट लगी हुई है। अभी वो काफी ज्यादा वियर्ड सा फेस बना रहा था और साथ ही अभी वो खोया खोया सा भी रहने लगा है। और रेंतारो भी अभी काफी सारी चीजें अपने मन में सोचने लगता है, मतलब वागुरी के साथ उसने बातें की और साथ ही उसके साथ बात करके उसको काफी ज्यादा अच्छा लगा। ये सारी बातें अगर वो अपने दोस्तों को बता देगा तो अभी काफी ज्यादा वियर्ड सा माहौल बन जाएगा और फिर पता नहीं ये लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में। इस कारण रेंतारो अपने दोस्तों को कुछ भी नहीं बताता। रेंतारो बोलता है मैंने बोला ना तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। और इसके बाद सभी लोग फिर से वहाँ पर एंजॉय स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद फिर सभी लोग पूछते हैं भाई तूने डिसाइड किया कि कौन सा गाना गाएगा। वो बोलता है मैंने अभी भी डिसाइड नहीं किया। तभी ओसामी बताने लगता है भाई मैं तेरा गाना पिक करूंगा। रेंतारो कहता है भाई तू पागल है क्या। और इसके बाद रेंतारो माफी मांगता है, मतलब साकू से माफी मांगता है इतना वियर्ड फेस बनाने के लिए। साकू बोलता है भाई अब तेरे बारे में मैं क्या ही कर सकता हूँ। फिर रेंतारो कहता है अच्छा ठीक है तो फिर मैं गाना गाने वाला हूँ। अगले सीन में फाइनली रेंतारो अपने घर आ जाता है और उसका रेस्टोरेंट अभी ओपन था। वो सोचता है कि अभी तो बंद करने का टाइम हो चुका है, फिर ये अभी ओपन क्यों है। और वो जैसे ही अंदर जाता है तो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वागुरी उसका वहाँ पर वेट कर रही थी और लिटरली वागुरी रेंतारो के रेस्टोरेंट पर उसको वेलकम बैक करती है। और इसके बाद रेंतारो बोलता है आखिर तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तब वागुरी सबसे पहले तो अपने दोस्तों की तरफ से माफी मांगती है, मतलब आज सुबह जो हुआ उसके लिए। रेंतारो बोलता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद तभी उसकी मम्मी बोलती है अच्छा तुम यहाँ पर आ गए, तुम आज काफी ज्यादा लेट हो गए हो और तुम्हें पता है वागुरी कितने टाइम से तुम्हारा वेट कर रही थी यहाँ पर। इसके बाद वो वागुरी से कहती है वागुरी तुम लेट नहीं हो तो थोड़ा टाइम और स्पेंड कर लो यहाँ पर, और मैं एक काफी अच्छा सा केक भी तुम्हारे लिए लाती हूँ। इसके बाद तभी वागुरी के पेट से आवाज भी आने लगती है, मतलब भाई केक की तो दीवानी थी वो, आपको काफी अच्छे तरीके से पता ही है। फिर रेंतारो और उसकी मम्मी काफी ज्यादा वहाँ पर हंसने लगते हैं। वागुरी बोलती है रेंतारो यार तुम तो इस तरह से मत हंसो, मुझे काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग सा फील हो रहा है। रेंतारो बोलता है प्लीज मुझे माफ करना इसके लिए। इसके बाद तभी रेंतारो बोलता है क्या हम दोनों एक साथ बैठकर केक खा सकते हैं। ये सुनकर वागुरी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अगले सीन में हमें वागुरी केक खाते हुए नजर आती है और उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और रेंतारो सोचता है कि केक खाते वक्त ये सचमुच काफी ज्यादा क्यूट लगती है। और इसके बाद तभी वागुरी बोलती है तुम्हारा फ्रेंड जो था वो तो ठीक है ना। रेंतारो बोलता है अच्छा तुम ओसामी की बात कर रही हो, तुम उसकी फिक्र मत करो। इसके बाद तभी रेंतारो बोलता है आखिर तुम गेट के पास क्या कर रही थी। वागुरी बोलती है अच्छा वहाँ पर तो मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। और ये सुनकर रेंतारो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वागुरी फिर माफी मांगने लगती है और रेंतारो बोलता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। फिर वो काफी ज्यादा शर्माते हुए कहता है जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था और तुमने मुझसे बात की थी तो मुझे उस टाइम पर काफी ज्यादा अच्छा लगा था और एक तरह से
वो अपनी पूरी बातों को कंप्लीट नहीं करता, लेकिन वागुरी को सारी चीजें समझ में आ जाती है और इसके बाद दोनों ही कुछ रियलाइज करते हैं और फिर काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं। फिर इसके बाद रेंतारो बताने लगता है, सच बताओ तो मैं अभी काफी ज्यादा डर गया था, मुझे ऐसा लगा था कि अब तुम मुझसे फिर कभी नहीं मिलोगी। वागुरी बोलती है, आखिर ऐसा क्यों होगा? रेंतारो बताने लगता है, तुम्हें पता है कि हम दोनों स्कूलों के बीच में कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मुझे लगा था कि तुम कियो हाई स्कूल में हो, इसलिए अब तुम मुझसे कभी भी नहीं मिलोगी। तभी वागुरी बोलती है, सच बताओ तो मैं काफी ज्यादा खुश हो गई थी जब मुझे पता लगा था कि तुम उस स्कूल में पढ़ते हो। और इसके बाद वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो बोलती है, अच्छा ठीक है, तो फिर अभी काफी ज्यादा टाइम हो गया है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। रेंतारो उसकी बात सुन के और उसके रिएक्शन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वागुरी वहाँ से जाने लगती है और बताती है, सच बताओ तो मुझे तुम्हारे बारे में जान के काफी ज्यादा अच्छा लगता है और केक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लिटरली जाते वक्त वो काफी ज्यादा उदास लग रही थी और रेंतारो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि उसके फेस पर ध्यान दे रहा था। रेंतारो को तो अभी समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या गया। तभी उसकी मम्मी वहाँ पर आती है और वो बोलती है, आखिर वागुरी कहाँ पर गई? और लिटरली रेंतारो की मम्मी उसका फेस देख के काफी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि अभी रेंतारो एकदम ज़ॉम्बी की तरह लग रहा था। और इसके बाद सारी चीजें रेंतारो अपनी मम्मी को बता देता है। रेंतारो तो काफी ज्यादा घबरा गया था। तभी अचानक से उसकी मम्मी उसके सर पर एक थप्पड़ मारती है और अभी मम्मी भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो बताने लगती है, मुझे ये बताओ कि जब तुम वागुरी को देखते हो तो तुम्हें कैसा फील होता है? एक तरह से रेंतारो सोचने लगता है, सच बताओ तो जब वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करती है तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि हमारे स्कूल का इमेज काफी ज्यादा खराब है और मेरे कारण वो भी प्रॉब्लम में आ सकती है। मतलब उसके दिमाग में और भी काफी सारी चीजें चल रही थी और तभी उसको कुछ रियलाइजेशन होता है और वो सबसे पहले तो अपने फेस पर एक जोरदार पंच मारता है और लिटरली उसका पंच काफी ज्यादा पावरफुल था, मतलब नाक से खून निकलने लगता है। और ये देखकर उसकी मम्मी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है, तुम पागल हो क्या? आखिर तुम किस तरह की हरकतें करने लगते हो? वो बोलती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रेंतारो बोलता है, मम्मी आपने सही कहा, मतलब मुझे अभी सब समझ में आ चुका है। और वो अपनी मम्मी को काफी ज्यादा धन्यवाद भी करता है। फिर अगले दिन हमें रेंतारो दिखाया जाता है जो वागुरी का वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर वागुरी आती है, वो भी रेंतारो को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। इसके बाद वागुरी बताती है, आखिर तुम्हारे फेस को क्या हो गया? रेंतारो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करता और बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा हर्ट कर दिया है। वागुरी कहती है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। और इसके बाद वो नीचे बैठ जाती है। उसको अभी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो बताती है, मैं वहाँ से तुम्हें बिना कुछ बोले ही चली गई थी और मुझे पता है कि उसके बाद तुमने काफी ज्यादा थिंकिंग बना ली होगी और तुमने काफी ज्यादा सोचा होगा उसके बारे में। मतलब फनी बात बताओ, यहाँ पर वागुरी को लग रहा था कि उसने रेंतारो को जाते वक्त कुछ नहीं बोला, इस कारण रेंतारो को काफी ज्यादा बुरा लगा होगा। और इधर रेंतारो के दिमाग में कुछ अलग ही बातें चल रही थी। मतलब यार कितना प्यारा सा मोमेंट था, देखा जाए तो दोनों की जोड़ी काफी क्यूट है। अभी रेंतारो के दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी कि आखिर उनके दोस्तों को पता चल जाएगा कि हम दोनों आपस में बात करते हैं तो उसके बाद क्या होगा। मतलब कुल मिलाकर घुमा फिराकर स्कूल प्रॉब्लम में आ जाता है। रेंतारो काफी सारी चीजें फिर सोचता है और बताने लगता है, सच बताओ तो मैं जब तुम्हें पहली बार देखा था तो उसके बाद मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। जब तुम मुझसे बात की थी उसके बाद मुझे और भी काफी ज्यादा अच्छा लगा। और ये सुनने के बाद वागुरी भी वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद तभी वागुरी फिर अपना नाम बताने लगती है और रेंतारो बोलता है, हाँ मुझे तुम्हारा नाम पता है। वागुरी बोलती है, तुम्हारा नाम रेंतारो है और सच बताओ तो हमें अपने दोस्तों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए और मैं तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानना चाहती हूँ। और ये सारी बातें सुनने के बाद रेंतारो भी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद रेंतारो क्लास के अंदर जा रहा था और उसके दिमाग में वागुरी की सारी बातें चल रही थी। रेंतारो सोच रहा था कि एक तरह से देखा जाए तो वागुरी का कहना कोई गलत नहीं है, मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आखिरकार हमारे दोस्त हमारे बारे में क्या बोलते हैं। और इसके बाद रेंतारो अपनी विंडो की तरफ देखने लगता है और दूसरी साइड वागुरी भी पर्दे को हटाती है और उस तरफ उसको रेंतारो दिखाई देता है और वो देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और रेंतारो भी वागुरी की तरफ देखे जा रहा था और बोलता है, सच बताओ तो मैं भी तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानना चाहता हूँ वागुरी सान। और इसके बाद रेंतारो बताता है, मुझे अभी ऐसा लगा कि मैं उस दुनिया का हिस्सा बनते जा रहा हूँ जो मैं अभी तक नहीं बन पाया था। क्लास के अंदर रेंतारो और ओसामी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है क्योंकि इनकी क्लास का एसी नहीं चल रहा है। ओसामी कहता है, चलो स्टाफ रूम में जाकर एसी ऑन करवा लेते हैं। फिर इसके बाद वो दोनों स्टाफ रूम की तरफ जाने लगते हैं। ओसामी रेंतारो से कहता है, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें हमें मजा आए। अचानक ओसामी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक्साइटेड होकर रेंतारो से कहता है, इस महीने में स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी है तो क्यों ना हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और जीत जाएं। ऐसा करने में हमें सही में काफी मजा आएगा। इसके बाद स्टाफ रूम में जाकर उन्हें सूका-चान मिलता है। सूका-चान साफ कह देता है, तुम दोनों स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये सुनते ही ओसामी को बहुत बड़ा सदमा लगता है। ओसामी पूछता है, भला हम दोनों इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकते? सूका-चान जवाब देता है, जो भी स्टूडेंट मिड टर्म एग्जाम में
फेल होगा उसे अपना नाम स्पोर्ट्स फेस्टिवल से वापस लेना होगा। ओसामी कहता है फिर हमारा पास होना तो मुझे नामुमकिन लगता है। सुका-चान कहता है तो फिर इसका मतलब तुम पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ओसामी कहता है हम पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन हमारी मेहनत के लिए तुम हमें कोई रिवॉर्ड तो दे ही सकते हो। ये सुनकर सुका-चान थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है अगर तुम लोग स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जीत गए तो मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाऊंगा। ये सुनकर ओसामी काफी खुश हो जाता है, लेकिन क्लास में जाने के बाद ओसामी अब टेंशन से पागल हो रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स फेस्टिवल जीतने के लिए उन्हें मिड टर्म एग्जाम में पास होना होगा। मिड टर्म एग्जाम का नाम सुनते ही ओसामी की हालत खराब हो जाती है। ओसामी साकू से पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन साकू साफ मना कर देता है, क्योंकि पिछले साल भी साकू ने रेंतारो और ओसामी को पढ़ाया था और दोनों ही फेल हो गए थे। गुस्से में ओसामी साकू से कहता है मुझे अब समझ आया, तुम चाहते हो कि हम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा न ले पाए। ठीक है, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ओसामी के ये कहते ही साकू और ओसामी में काफी टेंशन हो जाती है और दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। तभी रेंतारो के पास उसकी मम्मी का मैसेज आता है। उसकी मम्मी ने बोला है कि आज डिस्काउंट डे है और वो चाहती है कि रेंतारो वागुरी को भी इसके लिए इनवाइट करे। रेंतारो थोड़ी देर सोचने के बाद वागुरी को इनवाइट करता है, लेकिन वागुरी मना कर देती है और कहती है कि वो काफी बिजी है, जिस वजह से वो शॉप में नहीं आ सकती। वागुरी के शॉप में न आने से रेंतारो को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो सोचता है भला इस वजह से मैं डिसपॉइंट क्यों फील कर रहा हूँ। तभी ओसामी कहता है हमें लाइब्रेरी चलना होगा। ओसामी स्कूल के बाहर रेंतारो को एक लाइब्रेरी में ले जाता है। वहाँ थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि किताब में क्या लिखा है। रेंतारो कहता है लगता है हमें साकू से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल सिर्फ वही था जिसने हमारी मदद की थी। लेकिन ओसामी कहता है पिछले साल उसने हमारी काफी मदद की थी, लेकिन उसके बावजूद हम फेल हो गए, जिसकी वजह से मुझे अब भी काफी बुरा फील होता है। रेंतारो ओसामी को समझाता है साकू हमारी मदद करना चाहता है और वो भी स्पोर्ट्स डे में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ये सुनकर ओसामी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और कहता है क्या तुम सही में रेंतारो ही हो। रेंतारो जवाब देता है क्या फर्क पड़ता है, हमें बस जीतने पर फोकस करना है। फिर ओसामी साकू को मनाने के लिए जाने लगता है और कहता है मैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल में इसलिए इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि तुम भी वहाँ रहने वाले हो। अब मैं जल्दी से जाकर उसे लेकर आता हूँ। रेंतारो अकेले बैठकर पढ़ने लगता है। तभी दो छोटी लड़कियाँ आती हैं, जिन्हें बैठने के लिए कोई सीट नहीं मिलती। इन्हें देखकर रेंतारो अपनी सीट खाली करके चला जाता है। वो लड़कियाँ ये नोटिस करती है और आपस में बात करती है इसने हमारे लिए सीट खाली की और हमें इसे शुक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला। लाइब्रेरी से बाहर जाते समय रेंतारो को लगता है कि उसे वागुरी की आवाज सुनाई दे रही है। वो देखता है कि वागुरी अपनी फ्रेंड के साथ पढ़ाई कर रही है। उनकी बातें सुनकर रेंतारो नोटिस करता है कि वागुरी अपनी फ्रेंड के साथ काफी रिलैक्स होकर बात कर रही है। बातों से रेंतारो को पता चलता है कि वागुरी अपनी क्लास में टॉप करती है। ये सुनकर रेंतारो वागुरी से काफी इम्प्रेस हो जाता है। लाइब्रेरी से बाहर जाकर रेंतारो वागुरी के बारे में सोचने लगता है। वागुरी सही में एक कमाल की लड़की है, क्योंकि वो कियो हाई जैसे स्कूल में भी टॉप स्टूडेंट है और एक मैं हूँ जो एक सरकारी टाइप स्कूल में भी टॉपर नहीं हूँ। रेंतारो आंखें बंद करके बेंच पर लेट जाता है। जैसे ही वो आंखें खोलता है वो देखता है कि वागुरी उसके सामने खड़ी है। वागुरी को देखकर रेंतारो थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है मुझे तो लगा था कि तुम अंदर पढ़ाई कर रही हो। वागुरी कहती है मुझे लगा ही था कि तुम ही हो, हमें मिले हुए काफी समय हो चुका है। जब मैं अंदर पढ़ाई कर रही थी तो मुझे लगा कि शीशे के सामने से तुम ही गुजरे हो। रेंतारो साइड हो जाता है और वागुरी बैठकर कहती है तुमने मुझे इनवाइट किया, लेकिन इसके बाद भी मैं डिस्काउंट डे के दिन तुम्हारी शॉप में नहीं आ पाऊंगी, इसके लिए मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहती हूँ। रेंतारो कहता है इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है, वैसे भी हर महीने शॉप में एक दिन डिस्काउंट डे होता ही है। वागुरी कहती है अगले महीने मैं शॉप में जरूर आऊंगी और अपनी पार्ट टाइम जॉब से थोड़े पैसे बचा लूंगी। ये सुनकर रेंतारो हैरान होकर कहता है तुम इतना अमीर होने के बावजूद पार्ट टाइम जॉब कर रही हो। वागुरी हंसने लगती है और कहती है तुम क्या थोड़े से पागल हो, असल में मुझे कियो हाई स्कूल में स्कॉलरशिप मिली है, जिस वजह से मुझे हमेशा अच्छे नंबर लाने पड़ते हैं। मैं हमेशा फर्स्ट प्लेस पर आती हूँ। जब मैंने कियो हाई स्कूल में पढ़ना शुरू किया तो मुझे अपने अंदर काफी प्राउड फील हुआ। ये सुनकर रेंतारो को रियलाइज होता है कि उसका वागुरी को लेकर नजरिया कितना गलत था। रेंतारो वागुरी को एक अमीर लड़की के तौर पर जज कर रहा था और उसे ऐसे लोगों से नफरत है जो बिना जाने किसी को जज करते हैं। ये सोचकर रेंतारो को बुरा लगता है। रेंतारो वागुरी से कहता है वागुरी क्या तुम मेरी पढ़ाई में थोड़ी मदद कर सकती हो, अगर मैं मिड टर्म एग्जाम में फेल हो गया तो मैं काफी दिक्कत में आ जाऊंगा, अगर तुम फ्री हो तभी मेरी मदद करना। वागुरी कहती है अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, चलो साथ में अपना बेस्ट देते हैं। दोनों अपनी बातचीत जारी रखते हैं। थोड़ी देर बाद वागुरी कहती है अब मुझे वापस जाना चाहिए क्योंकि मेरी फ्रेंड शॉप से वापस आने वाली होगी। लेकिन वागुरी की फ्रेंड सुबारू वागुरी को रेंतारो से बात करते देख रही थी। वो कहती है वागुरी ये इंसान कौन है। रेंतारो नोटिस करता है कि इस लड़की के बाल सिल्वर कलर के हैं और वो सोचता है क्या ये कोई फॉरेनर है। इस समय ये काफी कूल लग रही है, लेकिन जैसे ही सुबारू रेंतारो को नोटिस करती है वो इरिटेट हो जाती है और कहती है लगता है तुम चिदोरी स्कूल से हो। मैं अप्रिशिएट करूंगी कि तुम वागुरी के आसपास भी ना दिखो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि चिदोरी का कोई भी इंसान वागुरी के करीब आए। वागुरी सुबारू को शांत करने की कोशिश करती है। तभी रेंतारो के फ्रेंड्स भी वहाँ आ जाते हैं। जैसे ही वे देखते हैं कि रेंतारो के करीब कियो हाई स्कूल
की 2 लड़कियां खड़ी हैं। ओसामी और साकू इरिटेट हो जाते हैं। ओसामी कहता है, तुम्हें रैंतारो से क्या काम है? मुझे नहीं लगता कि रैंतारो खुद कियो हाई स्कूल की लड़कियों से बात शुरू करेगा। सुबारू वागुरी से कहती है, हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हमें इन जंगली लोगों के साथ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी ओसामी वागुरी के करीब आकर कहता है, लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। अचानक सुबारू ओसामी को पीछे रहने के लिए कहती है और रैंतारो भी ओसामी को रोकता है। ओसामी कहता है, रैंतारो तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तो बस बात कर रहा था। सुबारू वागुरी को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन साकू कहता है, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गई जो सवाल हमने तुमसे अभी पूछा था? लगता है कियो हाई स्कूल की लड़कियाँ जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बेवकूफ है। सुबारू इरिटेट होकर कहती है, क्या तुम इस बात के बारे में कह रहे हो? साकू कहता है, ये जानने के लिए तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन लगता है तुम्हारे पास उसकी भी कमी है। वैसे तुम्हारे बालों का रंग ऐसा क्यों है? क्या कियो हाई स्कूल में ये सब अलाउड है? लगता है तुम जो चाहे वो कर सकती हो क्योंकि तुम किसी अमीर बाप की बेटी हो। साकू की बातें सुनकर सुबारू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अचानक रैंतारो साकू को रोकता है और कहता है, साकू रुक जाओ, तुम अब लिमिट क्रॉस कर रहे हो। वैसे भी तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो इस तरह की बातें करे। साकू चुप हो जाता है। रैंतारो आगे कहता है, ये वही लड़की है जो उस दिन हमारे स्कूल के गेट पर खड़ी थी। आज मैंने इसे लाइब्रेरी में देखा और उस दिन इसे डराने के लिए माफी मांग रहा था। मैंने ही पहले बात शुरू की थी। तभी अयातो ओसामी के कान में कहता है, उस दिन तुम थे जिसने इस लड़की को डराया था। ये सुनकर ओसामी आगे बढ़ता है और वागुरी से उस दिन के लिए माफी मांगता है। वागुरी भी इन सब से माफी मांगती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से शुरू हुआ। वो सुबारू को भी माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन सुबारू वहाँ से जाने लगती है। वागुरी भी सुबारू के साथ चली जाती है। लाइब्रेरी में जाने के बाद भी सुबारू चिदोरी स्कूल के लड़कों के बारे में उल्टा सीधा कहने लगती है, लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि रैंतारो ने साकू को रोका था, वो रुक जाती है और वागुरी से पूछती है, वागुरी तुम्हें उस ब्लॉन्ड बाल वाले लड़के के बारे में क्या लगता है? वागुरी कहती है, वो बहुत अच्छा इंसान है। ये सुनकर सुबारू को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। घर पहुँचने के बाद भी रैंतारो पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन साकू ने जो चीजें पढ़ाई थी वो उसे समझ नहीं आ रही थी। तभी वागुरी का कॉल आता है। दोनों दिन में हुए कांड को लेकर बात करते हैं और सब कुछ सॉर्ट कर लेते हैं। वागुरी कहती है, रैंतारो आज तुमने जो किया वो काफी कूल था, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर रैंतारो शर्मा जाता है क्योंकि आज से पहले किसी ने उसे कूल नहीं कहा था। लेकिन वागुरी कहती है, मुझे माफ करना क्योंकि आजकल मैं तुमसे कुछ ज्यादा कैजुअली बात कर रही हूँ। मैं आगे से इस बात का ख्याल रखूंगी। रैंतारो पूछता है, वागुरी तुम मुझसे इतने फॉर्मल तरीके से क्यों बात करती हो? वागुरी शर्मा जाती है और कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारी शॉप की बस एक कस्टमर हूँ। अगर मैं तुमसे ज्यादा कैजुअली बात करूंगी तो वो थोड़ा अजीब लगेगा। ये सुनकर रैंतारो को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे लगता है कि वागुरी ने उसे खुद से दूर कर दिया है। वागुरी रैंतारो को सैटरडे को साथ में स्टडी करने के लिए कहती है और रैंतारो इसके लिए हामी भर देता है। लेकिन अचानक रैंतारो कहता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम आगे से मुझसे ऐसे बात कर सकती हो जैसे मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। वागुरी कहती है, ठीक है, मैं ये बात याद रखूंगी। बातचीत खत्म होने के बाद रैंतारो सोच रहा था कि उसने ये सब क्या बोल दिया। वो बहुत एम्बेरेस फील कर रहा था। दूसरी तरफ वागुरी भी नर्वस फील कर रही थी। आज सैटरडे है और आज फाइनली वो दिन है जब रैंतारो वागुरी के साथ पढ़ाई करने वाला होता है। हमें रैंतारो को दिखाया जाता है जो वागुरी से मिलने के लिए ट्रेन से जा रहा होता है, लेकिन इस समय ये बंदा काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो बाहर देखते हुए सोच रहा होता है, ये नजारा कितना ज्यादा अच्छा है और पता नहीं मैं इसे कितनी बार देख चुका हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आज मुझे पूरी दुनिया कुछ अलग ही फील हो रही है। तभी स्टेशन से बाहर आते ही रैंतारो वागुरी को देखता है और कहता है, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, तुम्हें परेशानी तो नहीं हुई? वागुरी कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ थोड़ी जल्दी आ गई थी। तभी अपना बंदा वागुरी को देखकर सोचता है, क्या वो हमेशा इतनी ही क्यूट दिखती है? फिर वो दोनों सबसे पहले एक कैफे में पहुंचकर खाना खाते हैं। खाना खाने के साथ ही वागुरी बहुत खुश नजर आ रही होती है। फिर वो कहती है, मैं हमेशा से इस कैफे में आना चाहती थी क्योंकि ये पढ़ाई के लिए काफी अच्छी जगह है, लेकिन तुम्हें पता है यहाँ खाना भी काफी अच्छा मिलता है। ये बात सुनने के बाद रैंतारो सोचता है, आखिर ये मैं कैसे भूल गया कि वागुरी को खाना बहुत ज्यादा पसंद है और वो सबसे ज्यादा खुश तभी लगती है जब वो खाना खा रही होती है। खाना खाने के बाद अब वागुरी कहती है, अब हमें पढ़ाई करनी चाहिए। यहाँ पर रैंतारो भी पढ़ाई करने को लेकर काफी एक्साइटेड दिख रहा होता है, लेकिन जब वागुरी रैंतारो को कुछ समझा रही होती है तभी ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं। जैसे ही दोनों ये चीज नोटिस करते हैं तो दोनों एकदम से दूर हट जाते हैं। दोनों काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं। फिर वागुरी कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे काफी करीब आ गई थी, मतलब मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। रैंतारो कहता है, अरे नहीं कोई बात नहीं है। फिर वागुरी रैंतारो को पढ़ाना शुरू करती है, लेकिन भाई अपना बंदा तो यहाँ पर फोकस ही नहीं कर पा रहा था। उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। काफी देर पढ़ाई करने के बाद वागुरी पूछती है, रैंतारो तुमने कहा था कि तुम इस बार किसी भी हालत में फेल नहीं होना चाहते, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने ये बात क्यों कही थी? रैंतारो कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर वो बताता है, मिड टर्म एग्जाम के बाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाला है, लेकिन अगर मैं मिड टर्म्स एग्जाम में फेल हो गया तो मैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा और मुझे हर हाल में अपने दोस्तों
के साथ इसमें पार्टिसिपेट करना है। मुझे माफ करना क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि ये थोड़ा अजीब सा रीजन है। ये सुनकर वागुरी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि ये काफी कमाल की चीज है। सुनने में ऐसा लग रहा है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल में काफी फन होने वाला है। ये सुनकर रैंतारो सोचता है वो सही में दिल की काफी अच्छी है, मतलब वो कभी भी किसी को जज नहीं करती, उल्टा उसको अप्रिशिएट करती है। फिर वागुरी कहती है रैंतारो, तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि तुम अपने दोस्तों से बहुत प्यार करते हो। ये सुनने के बाद तो रैंतारो को शौक के मारे खांसी आ जाती है। वागुरी पूछती है तुम ठीक तो हो ना? रैंतारो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनसे प्यार करता हूँ? वो कहती है मैं भी अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती हूँ और वो सभी लोग काफी कमाल के हैं, खास तौर पर सुबारू। तुम्हें पता है जब से हम बच्चे थे तब से ही हम काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन लोग सुबारू को समझने में गलती करते हैं, पर असल में वो दिल की काफी अच्छी इंसान है। वो तो बस अपने पास्ट की वजह से लड़कों को पसंद नहीं करती। पिछली बार जब तुमने सुबारू को जज नहीं किया था तो मुझे काफी खुशी हुई थी, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद फिर से दोनों दोबारा पढ़ाई करना शुरू करते हैं। रैंतारो सोच रहा होता है मुझे हमेशा वागुरी की बातों को सुनकर काफी ज्यादा खुशी मिलती है। काफी देर पढ़ाई करने के बाद ये दोनों अपने अपने घर के लिए निकलने वाले होते हैं, लेकिन जाने से पहले वागुरी रैंतारो को रोकती है और अपने बैग में से एक नोटबुक निकालकर उसे देती है, जिसके अंदर रैंतारो के लिए मिड टर्म एग्जाम के लिए कुछ नोट होते हैं। इसे वागुरी ने खुद बनाया था। ये देखकर रैंतारो थोड़ा शॉक होता है और कहता है तुम्हें खुद भी तो पढ़ाई करनी थी और फिर भी तुमने मेरे लिए इतना सब किया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वागुरी कहती है इसमें कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, पर वैसे भी मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल को एंजॉय करो, फिर बाद में तुम्हें मुझे स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। ये सुनने के बाद रैंतारो थोड़ा सा भावनाओं में बह जाता है। जब वागुरी जाने लगती है तो रैंतारो फिर से उसे कहता है इन सब के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वागुरी रैंतारो को गुड लक बोलकर वहाँ से चली जाती है। रैंतारो सोचता है अब तो मैं इस एग्जाम में बिल्कुल भी फेल नहीं होना चाहता, क्योंकि मेरे लिए वागुरी ने काफी ज्यादा मेहनत की है। मैं नहीं चाहता कि उसे मेरी वजह से बुरा फील हो। इतना सब सोचने के बाद जैसे ही रैंतारो ट्रेन में जाने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही कोई रैंतारो का बैग पीछे से पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि सुबारू होती है। वो कहती है क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। फिर रैंतारो और सुबारू बात करने के लिए कैफे के अंदर चले जाते हैं और कॉफी पीने लगते हैं, लेकिन रैंतारो सोच रहा होता है काफी देर हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसने कुछ भी नहीं बोला। तभी अचानक सुबारू कहती है रैंतारो क्या तुम वागुरी के बॉयफ्रेंड हो? भाई ये सुनने के बाद तो रैंतारो के हाथ से कॉफी गिर जाती है और उसका हाथ थोड़ा सा जल भी जाता है, मतलब बंदा शॉक हो जाता है। फिर यहाँ पर सुबारू रैंतारो को अपना रुमाल देती है। ये देखकर रैंतारो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और सोचता है ये इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है, मतलब कुछ हुआ है क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या ये मुझसे नफरत नहीं करती? फिर हम देखते हैं कि सुबारू रैंतारो से दोबारा पूछती है क्या तुम वागुरी के बॉयफ्रेंड हो? रैंतारो कहता है अरे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मतलब तुम जो भी सोच रही हो ये सब गलत है। इसके बाद सुबारू पूछती है तो फिर तुम्हारा और वागुरी का क्या रिश्ता है? ये सुनकर रैंतारो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोच रहा होता है वो मेरी फ्रेंड है या फिर बस एक कस्टमर है। फिर सुबारू पूछती है क्या तुम वागुरी को बस थोड़े ही समय से जानते हो? ये सुनने के बाद रैंतारो कहता है हाँ मैं बस उसे थोड़े समय से ही जानता हूँ। सुबारू कहती है फिर तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम वागुरी से मिलना बंद कर दो। ये सुनने के बाद रैंतारो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम ऐसा इस वजह से कह रही हो क्योंकि मैं चिदोरी स्कूल से हूँ? सुबारू कहती है हाँ बिल्कुल। रैंतारो कहता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे स्कूल और हमारे स्कूल के बीच में काफी दिखते हैं, लेकिन वागुरी और मेरा ये पर्सनल मैटर है और हमारे बीच में कुछ भी वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। सुबारू कहती है मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, जहाँ तक मुझे लगता है तुम एक अच्छे इंसान भी हो, क्योंकि लाइब्रेरी के बाहर उस दिन मैंने तुमसे काफी सारी रूड बातें कही थी, फिर भी तुमने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की थी बल्कि हमें सपोर्ट ही किया था। लेकिन फिर भी मैं चिदोरी स्कूल और लड़कों से नफरत करती हूँ। जब मैंने तुम्हें वागुरी के साथ देखा था तो मैं पैनिक कर गई थी, क्योंकि अगर मेरे अलावा कियो हाई स्कूल का कोई भी बंदा उसे देख लेता तो वागुरी के लिए काफी बड़ी दिक्कत हो जाती, क्योंकि हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स जितना चिदोरी स्कूल से नफरत करते हैं उससे भी ज्यादा हमारे टीचर्स चिदोरी से नफरत करते हैं। तुम्हें ये बात शायद अच्छे से पता होगी कि वो एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है, जिस वजह से पता नहीं उसके साथ क्या होगा। रैंतारो पूछता है सुबारू तुम वागुरी की इतनी परवाह क्यों करते हो? तभी एक लड़का भागते हुए आकर इनके साइड में गिर जाता है। हम देखते हैं कि सुबारू जल्दी से उठकर उस लड़के को संभालती है। ये लड़का उठने के बाद सीधे सुबारू के बालों की तारीफ करता है और बोलता है आपके बाल काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। फिर वो बच्चा सुबारू का शुक्रिया करता है और अपनी माँ के साथ चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सुबारू रैंतारो से बोलती है जब मैं छोटी थी वागुरी ने भी मुझसे यही बात बोली थी जो इस बच्चे ने अभी अभी मुझे बोला है। सुबारू रैंतारो को बताती है कि जब वो बच्ची थी तब लड़के सुबारू के बालों के रंग की वजह से उसे तंग करते थे, उसका काफी मजाक उड़ाते थे, लेकिन वागुरी ने सुबारू को प्रोटेक्ट किया था और कहा था सुबारू के बाल काफी ज्यादा खूबसूरत है। तब से अब तक वागुरी सुबारू के लिए एक हीरो है। इतना सब कहने के बाद सुबारू अचानक से थोड़ी इमोशन हो जाती है। वो इमोशन होकर रैंतारो को वागुरी से मिलने के लिए मना
करती है और कहती है, तुम प्लीज वागुरी से मिलना बंद कर दो। मैं जानती हूँ कि उसने कियो हाई स्कूल में आने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वागुरी उस चीज को खो दे जिसके लिए उसने इतनी ज्यादा मेहनत की है। हालांकि मैं ये भी नहीं जानती कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है या फिर गलत। हो सकता है कि ये बात जानने के बाद वागुरी मुझसे नफरत करे, लेकिन मेरे लिए वागुरी की खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम वागुरी से मिलना बंद कर दो। भाई सुबारू की इन सारी बातों को सुनने के बाद रेंतारो याद करता है कि चिदोरी और कियो हाई स्कूल आपस में एक दूसरे से कितनी ज्यादा नफरत करते हैं। रेंतारो को ये भी रियलाइज होता है कि सुबारू वागुरी की बहुत ज्यादा केयर करती है, लेकिन आखिर में रेंतारो को वागुरी की बात याद आती है, जहाँ वागुरी ने उसे कहा था, मुझे चिदोरी और कियो हाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ, वो भी काफी अच्छे तरीके से। ये सब सोचने के बाद रेंतारो कहता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम जो भी कह रही हो मैं वो नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद सुबारू को काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर सुबारू कहती है, तुम्हें जानने के बाद मुझे ऐसा लगा ही था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि रेंतारो वहाँ से चला जाता है। घर जाते टाइम रेंतारो पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आज जो भी कुछ हुआ था इस वजह से रेंतारो अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा था। मतलब बंदा काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा था। रेंतारो को इरिटेट होते हुए देखकर कुछ लड़कों को काफी डर लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी वजह से ही रेंतारो इरिटेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बात तो कुछ और ही होती है। रेंतारो सोच रहा था, सुबारू दिल की काफी अच्छी लड़की है, क्योंकि वह किसी और के लिए कितना ज्यादा सोचती है, उसके जैसा हर कोई नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि अगला स्टेशन आ जाता है और वहाँ पर दो लड़कियां ट्रेन में चढ़ती है। रेंतारो के साइड में दो सीट खाली होने के बावजूद भी वो लड़कियां डर के मारे नहीं बैठती है। ये बात रेंतारो समझ जाता है और वो उनके लिए सीट खाली करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लड़कियां रेंतारो को पहचान लेती है और उसे रोकर शुक्रिया करती है। लेकिन भाई अपना बंदा इन्हें पहचान ही नहीं पाता। इस वजह से ये लड़कियां रेंतारो को याद दिलाती है और उसे बताती है, याद है उस दिन लाइब्रेरी में आपने हमारे लिए सीट छोड़ी थी। ये सुनकर रेंतारो को याद आ जाता है कि आखिर ये लड़कियां कौन है। इसके बाद रेंतारो उनसे कहता है, क्या तुमने उस दिन अच्छे से पढ़ाई की थी? ये सुनकर वो दोनों लड़कियां थोड़ा सा डर जाती है। एक कहती है, हाँ उस दिन हमने काफी अच्छे से पढ़ाई की थी और उसके लिए आपका सच में बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद रेंतारो कहता है, चलो ये सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा। ये कहकर रेंतारो ट्रेन में आगे जाने लगता है। इसके बाद वो लड़कियां नोटिस करती है कि रेंतारो काफी अच्छा इंसान है। रेंतारो ट्रेन में आगे जाकर खड़ा हो जाता है और सोचता है, मैं काफी हैरान हो गया था, मैंने नहीं सोचा था कि वो कभी मुझे शुक्रिया कहने वाली है। वैसे उनका बिहेवियर काफी अच्छा था, मतलब उन्होंने मुझे थैंक्स बोला, लेकिन लगता है कि वो मुझे देखकर थोड़ी सी डर गई थी। तभी रेंतारो को याद आता है कि वागुरी उसे हर एक छोटी बात के लिए कैसे शुक्रिया कहती है। रेंतारो यही सब सोचता है, वागुरी काफी अच्छी इंसान है, कहीं मेरी वजह से वो किसी दिक्कत में ना पड़ जाए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सुबारू सही कह रही है। सुबारू की इन सारी बातों को याद करते हुए वो कुछ ज्यादा ही उदास होने लगता है। मतलब उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद हमें सीधे कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रेंतारो के मिड टर्म एग्जाम्स के रिजल्ट आ चुके हैं। उनका टीचर मतलब सुका-चान उन्हें बताता है। इस बार हमें जानकर खुशी होगी कि ओसामी और रेंतारो फेल नहीं हुए हैं। ये सुनने के साथ ही पूरी क्लास काफी जोर से चीयर करती है। मतलब अब इन्हें फाइनली स्पोर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा और ये लोग वहाँ पर एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन पहले तो सभी लोग रेंतारो और ओसामी की तारीफ करते हैं और फिर साकू को उनके पास होने का क्रेडिट देते हैं। उसके काफी ज्यादा मजे भी लेने लगते हैं। यहाँ पर रेंतारो अपने मार्क्स देखता है और हम देखते हैं कि उसके 59 नंबर आए होते हैं। ये देखकर तो भाई वो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है। वो खुशी के मारे सोचता है, क्यों ना ये बात वागुरी को बताई जाए। वो वागुरी को इस बात के लिए मैसेज करने वाला होता है कि तभी उसे रियलाइज होता है कि सुबारू ने उससे क्या कहा था। उसे सुबारू की वो सारी बातें याद आने लगती है, जिस वजह से रेंतारो खुद को रोक लेता है और वागुरी को मैसेज नहीं करता। इस टाइम पर अपना बंदा थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ये सभी लोग काफी मस्ती करने के चक्कर में रेंतारो का बैग गिरा देते हैं। साकू ये सब देखकर रेंतारो का बैग और कॉपी उठाने लगता है। तभी साकू नोटिस करता है कि रेंतारो की कॉपी में कुछ दिखाई देता है। वो देखता है कि कॉपी के अंदर वागुरी का एक नोट है, जिसमें वागुरी ने रेंतारो को गुड लक कहा है। ये सब देखने के बाद साकू थोड़ा सा शॉक होता है और फिर वो रेंतारो से वागुरी के बारे में पूछने लगता है। हम साकू को देखते हैं जो नोटबुक के बारे में रेंतारो से सवाल करता है, लेकिन रेंतारो इसका कोई जवाब नहीं देता। फिर जैसे ही अयातो नोटबुक उठाकर वागुरी का गुड लक नोट देखता है तो रेंतारो झटके से उसके हाथ से नोटबुक छीन लेता है। ये देखकर रेंतारो के दोस्त हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि रेंतारो ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। वे जिस रेंतारो को जानते थे वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। तभी साकू पूछता है, रेंतारो क्या ये वही लड़की है जो उस दिन लाइब्रेरी के बाहर तुम्हारे साथ खड़ी थी? उस दिन तुमने हमसे कहा था कि तुम उसे डराने की वजह से माफी मांग रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लग ही रहा था कि तुम पिछले कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रहे हो और हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। इन सारी बातों को सुनने के बाद
बाद भी रैंतारो साकू के सवालों का कोई जवाब नहीं देता। साकू कहता है, क्या तुम अभी भी हमसे कुछ छुपा रहे हो? क्या तुम कुछ नहीं बोलोगे? क्या तुम्हारे पास हमें देने के लिए कोई जवाब नहीं है? क्या तुम हमें अभी भी कुछ नहीं बताना चाहते हो? ये सीन इतना गंभीर हो जाता है कि क्लास में मौजूद सभी स्टूडेंट्स चुपचाप खड़े हो जाते हैं। तभी रैंतारो साकू से कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहता। रैंतारो का ये जवाब सुनकर ओसामी और अयातो हैरान रह जाते हैं, लेकिन साकू को इस बात का बहुत बुरा लगता है। वैसे बुरा तो लगना ही था। इसके बाद रैंतारो जब घर जाता है तो वो उसके दोस्तों के बीच जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचने लगता है। इस सब में वो खुद को ही दोषी ठहराने लगता है। तभी वागुरी के उस नोट को याद करके रैंतारो कहता है, मुझे कम से कम इसके लिए वागुरी का शुक्रिया तो करना चाहिए। फिर रैंतारो वागुरी को मैसेज करके धन्यवाद देता है और बताता है कि वो सभी सब्जेक्ट्स में पास हो गया है और ये सब उसकी वजह से हुआ। ये सुनकर वागुरी को बहुत अच्छा लगता है। फिर वागुरी रैंतारो को मैसेज करती है कि उसे स्पोर्ट्स फेस्टिवल का अच्छे से आनंद लेना चाहिए। लेकिन तभी रैंतारो को सुबारू की बात याद आती है कि वागुरी के साथ रहने से वो किसी मुश्किल में पड़ सकती है। इस वजह से रैंतारो वागुरी के मैसेज का जवाब नहीं देता, यानी वो मैसेज को देखकर छोड़ देता है। दूसरी ओर वागुरी इस बात से खुश होती है कि रैंतारो ने उसका मैसेज पढ़ लिया है। वो सोचती है कि पता नहीं रैंतारो फुटबॉल खेलेगा या बेसबॉल, और इसी तरह की बातें सोचने लगती है। अगले दिन हमें ओसामी और अयातो दिखाए जाते हैं जो बहुत परेशान है क्योंकि रैंतारो और साकू एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे और एक दूसरे से काफी दूर बैठे हैं। फिर अयातो ओसामी को उनके झगड़े को खत्म करवाने के लिए बोलता है और उसे याद दिलाता है जब रैंतारो ने साकू और उसके बीच हुए झगड़े को खत्म किया था। ये सुनकर ओसामी जोश में भरा हुआ दोनों को मिलाने की बहुत कोशिश करता है और स्कूल के बाद साथ में प्रैक्टिस करने के लिए भी कहता है, लेकिन दोनों ही ओसामी के साथ प्रैक्टिस करने से मना कर देते हैं। इससे ओसामी बहुत दुखी हो जाता है। फिर रैंतारो और साकू अकेले अकेले अपने घर की ओर निकल जाते हैं। जब साकू घर जा रहा होता है तभी अचानक अयातो और ओसामी आकर उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, चलो घर की ओर चलते हुए बातें करते हैं। साकू कहता है, नहीं, मेरा बात करने का कोई मन नहीं है। अयातो कहता है, क्या तुम इस बात को लेकर सीरियस हो? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि हमें बात नहीं करनी चाहिए? साकू गुस्से में आगे बढ़ता है और कहता है, बस करो तुम दोनों, मुझे इस समय थोड़ा गुस्सा आ रहा है तो मुझे अकेला छोड़ दो। अयातो पूछता है, साकू क्या तुम रैंतारो से इसलिए नाराज हो क्योंकि वो कियो हाई स्कूल की लड़की के साथ बात करता है? साकू कहता है, ये बात नहीं है, मुझे बुरा इस बात का लगा कि उसे हम पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। हम उसके दोस्त हैं और वो हमसे ये सारी बातें कैसे छुपा सकता है, खासकर तब जब मेरे जैसा इंसान उसी की वजह से चिदोरी जैसे स्कूल में फिट हो पाया। अगर वो किसी बात से परेशान है तो मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लिए वो एक हीरो है। ओसामी कहता है, हाँ ये बात तो है, रैंतारो कमाल का इंसान है, वो बिना सोचे समझे लोगों की बहुत मदद करता है। हो सकता है उसे इस टाइम ये पता ही ना हो कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन हमें पता है कि रैंतारो कितना अच्छा इंसान है। अयातो कहता है, साकू शायद तुमने गौर किया हो, लेकिन रैंतारो ने क्लास में कहा था कि वो इस बारे में हमें नहीं बताना चाहता। शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब उसने हमारे सामने अपनी फीलिंग्स जाहिर की हो। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उसने कम से कम कुछ तो कहा, हर बार की तरह कुछ छुपाया तो नहीं। जब तक वो हमें नहीं बताता हमें पूरी बात नहीं पता चलेगी, लेकिन मुझे यकीन है कि रैंतारो किसी न किसी दिन हमें सब कुछ जरूर बता देगा। ये सुनकर साकू का गुस्सा काफी हद तक शांत हो जाता है। वो अब थोड़ा बेहतर महसूस करने लगता है। इसके बाद ये तीनों साथ में घूमने निकल जाते हैं। फिर हमें रैंतारो की दुकान का सीन दिखाया जाता है। यहाँ रैंतारो की मम्मी नोटिस करती है कि रैंतारो का मूड कुछ खराब है, लेकिन जब वो पूछती है तो रैंतारो अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताता और उनकी बातों को टालने लगता है। उसकी मम्मी पूछती है, क्या तुम एग्जाम में फेल होने की वजह से उदास हो? रैंतारो बताता है कि वो एग्जाम में पास हो गया है। ये सुनकर उसकी मम्मी एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि हमेशा फेल होने वाला लड़का आखिरकार पास कैसे हो गया। वो कहती है, सच सच बताओ, तुमने एग्जाम में पास होने के लिए चीटिंग तो नहीं की? तुम पास कैसे हो गए? रैंतारो कहता है, अरे यार ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपने बेटे पर थोड़ा तो विश्वास किया करो। फिर उसकी मम्मी उसके हाईएस्ट मार्क्स पूछती है। तब रैंतारो उन्हें अपने मार्क्स बताता है जो कि 59 आए थे। इस पर उसकी मम्मी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। इसी बीच दुकान में वागुरी आ जाती है। रैंतारो उसकी आवाज सुनकर काउंटर के नीचे छिपने लगता है। वागुरी उसकी मम्मी को इतना लेट आने के लिए सॉरी बोलती है और पूछती है कि अभी थोड़ा केक बचा हुआ है क्या? उसकी मम्मी कहती है, हाँ वैसे तुम्हारे जितना तो बचा हुआ है, बट तुम्हें थोड़ा जल्दी आना चाहिए। तब वागुरी रैंतारो की मम्मी को बताती है कि उसने मिड टर्म एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाए हैं और इसलिए वो खुद को ट्रीट दे रही है। रैंतारो की मम्मी रैंतारो को वागुरी के बारे में बताने वाली होती है, लेकिन रैंतारो उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। फिर भी उसकी मम्मी जबरदस्ती रैंतारो को खड़ा कर देती है और वागुरी को बताती है, रैंतारो
रैंतारो मिड टर्म एग्जाम में अच्छे से पास हो गया है और मुझे अभी तक इस पर यकीन नहीं हो रहा। वागुरी तो रैंतारो को देखकर शॉक हो जाती है और पूछने लगती है कि तुम यहाँ कितनी देर से हो। तब उसकी मम्मी उसे बताती है कि रैंतारो तो यहाँ पे शुरुआत से ही था, जिस पर वागुरी थोड़ा एम्बरस फील करने लगती है। इसके बाद रैंतारो की मम्मी नोटिस करती है कि रैंतारो किसी बात को लेकर परेशान है, इसलिए वो किचन में जाते हुए रैंतारो को वागुरी का ऑर्डर लेने के लिए कहती है। जिसके बाद वागुरी अपना केक चूज करने लगती है, लेकिन तभी वागुरी हाई फाई देने के लिए अपने दोनों हाथ हवा में उठाती है। लेकिन रैंतारो पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वागुरी कहती है तुम एग्जाम में पास हो गए हो, इसलिए मुझे लगा कि हम हाई फाई कर सकते हैं और अब तुम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भी हिस्सा ले सकते हो। स्पोर्ट्स फेस्टिवल की बात सुनकर रैंतारो को अपने दोस्तों के साथ हुए झगड़े की याद आ जाती है, जिससे वो थोड़ा सैड हो जाता है। फिर भी वो वागुरी को हाई फाई देता है और उसका ऑर्डर दे देता है। वागुरी नोटिस करती है कि रैंतारो थोड़ा उदास है। वो कहती है रैंतारो, अगर तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो तुम्हें ढेर सारा खाना खाना चाहिए। हम हर दिन नाश्ते से शुरुआत करते हैं और मैं रोज सुबह बहुत सारा नाश्ता करती हूँ। वैसे मैं जब भी खाना खाती हूँ तो बहुत सारा खाना खाती हूँ। ये कहते कहते वागुरी भूल जाती है कि वो आखिर में क्या कहना चाहती थी। ये सीन इतना प्यारा होता है कि रैंतारो जोर जोर से हंसने लगता है। उसे हंसता देख वागुरी को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वागुरी स्टेशन के लिए निकल जाती है। रैंतारो सोचता है मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत उलझन में था, लेकिन वागुरी से बात करने के बाद अब सब कुछ साफ हो गया है। वागुरी बहुत कमाल की इंसान है। जब भी मैं उससे मिलता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब सुबारू ने मुझे वागुरी से मिलने से मना किया था तब मुझे उसकी बात थोड़ी बहुत सही भी लगी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया था। वागुरी बहुत अच्छी और मेहनती इंसान है। वो सिर्फ सम्मान की हकदार है। मुझे अभी जो कुछ महसूस हो रहा है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा। आखिर ये सब क्या है? क्या मुझे उससे प्यार हो गया है? इसके बाद रैंतारो वागुरी का मैसेज पढ़ता है और मोबाइल को अपने सीने से लगाकर जमीन पर बैठ जाता है। दूसरी ओर वागुरी स्टेशन पर खड़ी होकर रैंतारो के बारे में सोच रही होती है। उसे रैंतारो का हंसना बहुत क्यूट लगा था। वो अपनी चैट पढ़ने लगती है, तभी उसके पास एक मैसेज आता है। दूसरी तरफ रैंतारो भी दुकान बंद करके घर चला जाता है, जहाँ उसकी मम्मी ने उसके लिए शानदार खाना बनाया होता है। पूछने पर वो बताती है कि आज खुशी का दिन है क्योंकि रैंतारो एग्जाम में पास हो गया है। हालांकि उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि रैंतारो 59 नंबर ला सकता है। रैंतारो अपनी मार्कशीट दिखाता है। ये देखकर उसकी मम्मी भावुक हो जाती है और कहती है मैं आज बहुत खुश हूँ। रैंतारो कहता है बस मैं पास हो गया, यही काफी है, मेरे नंबर बहुत अच्छे नहीं है। उसकी मम्मी कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तुम छोटे थे तब से अब तक तुमने कई चीजों को बीच में ही छोड़ दिया था। इस बार तुमने हार नहीं मानी और मेहनत करके सफल हुए हो। मुझे नहीं पता कि तुमने अचानक इतनी पढ़ाई क्यों की, लेकिन इसके पीछे कोई अच्छी वजह जरूर होगी। मुझे लगता है कि तुम किसी बात को लेकर परेशान हो। रैंतारो पूछता है आपको ये कैसे पता? उसकी मम्मी कहती है चिंता मत करो, मैं तुमसे सवाल जवाब नहीं करूंगी। पिछली बार जब तुम वागुरी को लेकर परेशान थे तब तुमने उससे अच्छे से माफी मांगी थी, इसलिए मुझे पता है कि मेरा बेटा ऐसा इंसान नहीं है जो जरूरत पड़ने पर माफी ना मांगे। तुम कभी कभी ज्यादा परेशान हो जाते हो और भूल जाते हो कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम सही और गलत का फैसला कर सकते हो। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। इसके बाद सीन बदलता है। वागुरी सुबारू का मैसेज पढ़कर उससे मिलने पहुँच जाती है। सुबारू ने उसे उस जगह बुलाया होता है जहाँ वे बचपन में खेला करते थे। वागुरी पूछती है हाँ सुबारू बताओ तुम किस बारे में बात करना चाहती थी? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सुबारू कहती है मैं रैंतारो के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये सुनकर वागुरी थोड़ा हैरान हो जाती है और सोचती है आखिर ये सब क्या हो रहा है। असल में हमें सुबारू के बचपन का अतीत दिखाया जाता है जहाँ वो बहुत रो रही होती है। वो कहती है तुम्हें मंकी बार पे बिल्कुल भी नहीं लटकना चाहिए था। वागुरी जवाब देती है अच्छा तुम उसकी बात कर रही हो? सच बताओ तो मुझे ऐसा करने में बहुत मजा आता है। सुबारू और ज्यादा रोने लगती है और कहती है ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वागुरी कहती है अच्छा ठीक है, मैं अब से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। तभी हमें बड़ी वाली सुबारू दिखाई जाती है जो सोचने लगती है सच में वो बहुत सुंदर है, बहुत चीयरफुल है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। मैं उसे अपना हीरो मानती हूँ। इसके बाद वो बच्ची वाली वागुरी को गले लगाती है और कहती है काश मैं भी तुम्हारे जितनी स्ट्रॉन्ग बन पाऊँ। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वागुरी पूछती है अब बताओ तुम्हें क्या बात करनी है? सुबारू कहती है उस दिन मैंने रैंतारो से बात की थी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें उसके साथ कैफे में देखा था और फिर जब तुम चली गई थी तब मैं फिर रैंतारो से मिली थी। मैंने उससे कहा था कि वो तुमसे दोबारा कभी ना मिले। मैं बहुत सेल्फिश हूँ तो प्लीज मुझे माफ कर देना। अचानक वहाँ
सन्नाटा छा जाता है। तभी वागुरी हंसते हुए कहती है, तुमने तो मुझे एकदम से डरा दिया, तुम्हें इस तरह माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वो आगे बताती है, उस दिन स्कूल के गेट पर जो कुछ हुआ था उसके बाद मुझे चिदौरी और अपने स्कूल के बीच के तनाव के बारे में अच्छे से पता चल गया था। सच बताओ तो मैं ही हूँ जो तुम्हें परेशान कर रही थी। तुम मेरे भले के लिए रैंतारो से बात करने गई थी। सुबारू कहती है, अगर मैं तुम्हें खुश कर सकूं और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं वो करूंगी। मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। वागुरी जवाब देती है, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सुबारू हैरान हो जाती है और सोचती है, आखिर ये मुझसे माफी क्यों मांग रही है। इसके बाद हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वो सोचने लगती है, क्या हो अगर रैंतारो वागुरी को सब बता दे, या हो सकता है उसने वागुरी से कुछ ना कहा हो। अगर ऐसा है तो वागुरी मुझसे नफरत नहीं करेगी। बट जब से मैंने इस बारे में सोचा है, गिल्ट के मारे मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। और जब मुझे इससे बहुत तकलीफ होने लगी तो मैंने वागुरी को बात करने के लिए बुला लिया। मैं बस अपने मन से ये बोझ उतारना चाहती हूँ। सच में मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ सुबारू वागुरी से माफी मांगने लगती है। वो आगे कहती है, मैंने अपने आप को बहुत बदलने की कोशिश की। मैं ऐसा दिखाती हूँ जैसे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं वागुरी जैसा बनना चाहती थी, इसलिए मैंने उसके जितने बाल भी बढ़ाने शुरू किए। फिर भी मैं अभी तक एक कायर इंसान हूँ जो दूसरों पर डिपेंड रहता है। मुझे लगता है कि मैं बहुत बिगड़ी हुई लड़की हूँ। सुबारू रोने लगती है, वागुरी का नाम लेते हुए बार बार माफी मांगती है। तभी वागुरी सुबारू को पकड़ती है और कहती है, तुम्हें इस तरह रोने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा खेलना चाहिए। चलो अभी के लिए हम पहले जैसे खेलते हैं। फिर वागुरी मंकी बार पे लटकने लगती है। वो बताती है, मैं मंकी बार पर बहुत समय से नहीं लटकी। जब हम छोटे थे तब हम इस पर ऐसे ही लटका करते थे। तुम्हें उस समय बहुत डर लगता था। तुम्हें याद है, मैं बचपन में इस पर बहुत चढ़ा करती थी। मैं कई बार गिर भी जाती थी और मुझे बहुत दर्द होता था। सुबारू कहती है, हाँ ऐसा करने पर दर्द तो होगा ही। फिर वागुरी कहती है, क्या तुम्हें याद है उसके बाद तुमने मुझसे क्या कहा था। तुम रोते हुए कह रही थी, वागुरी तुम नहीं मर सकती, तुम्हें जितना दर्द हो रहा है वो सब मुझे मिल जाए। इस पर सुबारू बहुत शर्माने लगती है और कहती है, नहीं मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। वागुरी कहती है, नहीं तुमने ये कहा था, मुझे याद है। मैं उस दिन तुम्हें देख के काफी शॉक हो गई थी, जिसके बाद मेरा सारा दर्द गायब हो गया था। वागुरी कहती है, सच बताओ तुम बचपन से ही बहुत अच्छी थी। सुबारू जवाब देती है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मैं तो तुम पर सिर्फ बोझ बनती हूँ। तुम बहुत दयालु हो, इसलिए तुमने मुझे साथ रखा। लेकिन वागुरी कहती है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस दिन मेरी लापरवाही की वजह से ही मैं मंकी बार से नीचे गिर गई थी और तुम मुझे डांटने के बजाय मेरे लिए रोने लग गई थी। और जब तुम मेरे लिए बहुत रो रही थी तब मुझे बहुत खुशी हुई। सुबारू तुम ही थी जो हमेशा मेरे साथ थी। मैंने हमेशा से तुम्हें बहुत चाहा है। जिसके बाद सुबारू थोड़ी भावुक होने लगती है। फिर वागुरी कहती है, सुबारू मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सुबारू सोचती है, सच में वागुरी हमेशा से ऐसी ही है। वो सबके बारे में अच्छा ही सोचती है। उस दिन से ही वो मुझे ये सब बताना चाह रही थी, पर अब लगता है मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है। जिसके बाद वो वागुरी को कस के गले लगा लेती है और ये सीन सच में बहुत प्यारा होता है। फिर सुबारू कहती है, मैंने उस दिन रैंतारो को बताया था कि तुम एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो, इसलिए चिदौरी के किसी भी लड़के को तुमसे नहीं मिलना चाहिए। पर वागुरी मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम क्या करना चाहती हो। तब वागुरी कहती है, मुझे माफ करना सुबारू, पर मैं सच में रैंतारो से मिलना चाहती हूँ। फिर सुबारू कहती है, मुझे तुमसे एक बात और पूछनी है। वागुरी कहती है, हाँ पूछो। सुबारू पूछती है, सच सच बताना, क्या तुम रैंतारो को पसंद करती हो। वागुरी जवाब देती है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे लगता है कि मैं रैंतारो से प्यार करने लगी हूँ। ये सुन के सुबारू थोड़ी खुश होती है। फिर वो आगे बताती है, जब मैंने रैंतारो से कहा था कि वो तुमसे मिलना बंद कर दे, तब तुम्हें पता है उसने क्या जवाब दिया। उसने कहा, सॉरी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। ये सुनकर वागुरी बहुत हैरान हो जाती है और थोड़ा शर्माने लगती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि रैंतारो को भी उसके लिए फीलिंग्स है। तभी फिर से हमें पास्ट की कुछ झलक दिखाई जाती है। सुबारू सोचती है, मैं अपने आप को कभी इतना दयालु नहीं मान सकती। मैं अभी भी एक डरपोक हूँ। बट इसके बावजूद वागुरी ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करती है। वो हमेशा से ही मुझ पर भरोसा करती थी। फिर छोटी वाली सुबारू एक तरफ इशारा करती है जहाँ वागुरी खड़ी हुई थी। तब सुबारू उसकी तरफ भागते हुए कहती है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं भी वागुरी पर पूरा भरोसा करूंगी। मैं हमेशा उसके साथ ही रहूंगी और उसके बाद मैं भी तुम्हारे साथ सर उठा के चलना चाहूंगी। इसके बाद दोनों के बीच का सारा बोझ खत्म हो जाता है। वे दोनों घर जाने लगती है। तभी वागुरी अपने मोबाइल में कुछ देखती है और बहुत हैरान हो जाती है। सुबारू पूछती है, क्या हुआ, तुम इतनी सीरियस क्यों लग रही हो। वागुरी बताती है, रैंतारो ने मुझे मैसेज भेजा है। इसके बाद हमें रैंतारो दिखाया जाता है। वो बहुत डरा हुआ है और
सोच रहा है, अरे नहीं, क्या मैंने मैसेज भेजकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। वो सोचता है। उस दिन से मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। मुझे लगता है कि मुझे सुबारू से एक बार और बात करनी चाहिए, पर मेरे पास उससे मिलने का कोई तरीका नहीं है। अच्छा यही है कि मैं डायरेक्ट वागुरी से ही पूछ लूं, पर काफी देर हो गई, उसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तभी अचानक वागुरी का कॉल आता है। रैंतारो डर जाता है और सोचता है मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, फिर भी डरते हुए वो कॉल उठाता है। वागुरी पूछती है, आखिर तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। रैंतारो कहता है, एक्चुअली मुझे किसी बारे में सुबारू से बात करनी है। वागुरी हंसते हुए कहती है, अच्छा ऐसा है क्या, सुबारू मेरे साथ ही है। लो, रैंतारो तुमसे बात करना चाहता है। रैंतारो और हैरान हो जाता है, क्या सुबारू वहाँ क्या कर रही है। तभी सुबारू पूछती है, आखिर तुम्हें क्या बात करनी है। रैंतारो डरते हुए कहता है, कैफे में जो हमने बात की थी उसी के बारे में कुछ कहना है। सुबारू कहती है, रैंतारो तुम कल स्कूल के बाद फ्री हो तो मुझसे मिल सकते हो। रैंतारो मान जाता है। फिर अगले दिन रैंतारो वहाँ पहुँच जाता है। सुबारू पार्क में एक बेंच पर बैठी होती है। रैंतारो उसके पास आता है और कहता है, मुझे माफ करना, बट तुम्हें मुझसे मिलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। हमने अभी स्कूल यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। सुबारू कहती है, नहीं सब ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि तुमने ये सब सोचा। फिर वो पूछती है, आखिर तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। रैंतारो सीधे पूछता है, मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना होगा ताकि तुम मुझे वागुरी से बात करने या समय बिताने की इजाजत दो। सुबारू अजीब ढंग से कहती है, तुम्हें पता तो है ना मैं उसकी माँ थोड़े ही हूँ जो तुम मुझसे ये सब पूछ रहे हो। रैंतारो कहता है, नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। उस दिन जब तुमने मुझसे बात की थी तब मैंने बहुत सोचा और मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही थी। चिदोरी और तुम्हारे स्कूल के बीच काफी नफरत है, इसलिए अगर हम नहीं मिलेंगे तो कोई बड़ा सीन क्रिएट नहीं होगा। बट इसके बावजूद मैं अभी भी वागुरी से मिलना चाहता हूँ, पर मेरी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं बिना किसी प्रॉब्लम के वागुरी से मिल सकूं। तब सुबारू कहती है, सच बताओ मैं बहुत सेल्फिश बन रही थी जब मैंने तुम्हें वागुरी से मिलने से मना किया था और तुमने साफ साफ मना कर दिया था। मैंने तुमसे इतनी कड़वी बातें भी कही, सच बताओ तुम्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। रैंतारो जवाब देता है, गुस्सा क्यों आएगा, मुझे पता है कि तुम ये सब वागुरी के लिए कर रही थी। सच कहूँ तुम मुझे बहुत खतरनाक लगती थी, बट तुम जब अपनी दोस्त के बारे में इतना सोच रही हो तो मुझे लगता है कि ये बहुत कमाल की बात है और मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि तुम बहुत दयालु इंसान हो, इसलिए मैं तुमसे जानना चाहता हूँ क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं वागुरी से मिल सकूं और कोई समस्या ना हो, क्योंकि उस इंसान को इग्नोर करना जो वागुरी के लिए बहुत कीमती हो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये सुन के सुबारू एकदम हैरान हो जाती है। सुबारू अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, सच में वागुरी तुमने जिससे प्यार किया है वो तो बहुत काइंड और नेक दिल इंसान है। सच में यार मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मैंने इसके साथ बहुत गलत किया। वो कहती है, अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हें स्कूल से थोड़ा दूर जाना होगा, तुम जब चाहो जितनी बार चाहो वागुरी से मिल सकते हो, मुझे कोई समस्या नहीं है। तभी अचानक रैंतारो के पेट में एक फुटबॉल लगती है। वो फुटबॉल उसी बच्चे ने मारी होती है जो पहले इन्हें कैफे में मिला था। बच्चा आता है और कहता है, मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं और अपने स्कूल के हालात के बारे में सोचते हैं और कहते हैं, नहीं हम दोस्त नहीं हैं। फिर वो बच्चा कहता है, अगर आप दोनों दोस्त नहीं हो तो फिर आप दोनों एक साथ बात क्यों करते हो, मुझे तो लगता है आप दोनों पक्के दोस्त हो। तभी उसके दोस्त उसे बुलाने लगते हैं, जिसके बाद वो बच्चा उन्हें बाय बोल के चला जाता है। सुबारू कहती है, मुझे लगता है कि सबको हम अच्छे दोस्त लगते हैं। रैंतारो कहता है, हाँ तुमने सही कहा। फिर सुबारू पूछती है, तो क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे। रैंतारो हैरान हो जाता है और कहता है, तुम अचानक से ये क्या बोल रही हो, तुम्हें पता है ना मैं चिदोरी स्कूल से हूँ। सुबारू कहती है, हाँ मुझे पता है। तब रैंतारो पूछता है, सुबारू तुम्हें कुछ हुआ है क्या, जिस पर सुबारू स्माइल करने लगती है और कहती है, ये एक सीक्रेट है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। सच में ये एपिसोड बहुत ही कमाल का था। आपको क्या लगता है, सुबारू रैंतारो को चाहने तो नहीं लग गई? कमेंट में जरूर बताना।